हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्ट किया है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके यूजेस के बारे में। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल यूजेस हैं, जल्दी से हम ये सब स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर, देखो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखिए पहली बात, अगर हेलोजन आपको प्रिपेयर करना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना हो तो इन सब में हम अपने इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मन में आता है हाइड्रोजन कैसे, देखिए अगर आपको याद हो, जब भी हम अपने मेटल को अपने एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट होती थी कि नहीं होती थी। तो बस इस तरीके से हम, अगर हमें अपने इन गैसेस को प्रिपेयर करना है तो हम अपने जो सल्फ्यूरिक एसिड है उनका इस्तेमाल हम करते थे। क्लियर ना? आगे देखिए, मेटलर्जी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए एक्सट्रैक्शन, कभी कभार क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जब हम किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उसका सल्फेट बनाया जाता है और तब जाके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। देखो लिखा भी हुआ है, इस रिएक्शन विद द मेटेलिक कंपाउंड्स गिव द सल्फेट व्हिच ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव द मेटल इन द प्योर फॉर्म। और फिर है पिकलिंग मेटल्स, ये बिल्कुल सही है। हमारे ना गैल्वेनाइजेशन होते है कि प्योर कोटिंग ना जिंक की लगाने से पहले ना किसी भी सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर हमने गैल्वेनाइजेशन करनी है उसके ऊपर कभी कभी कोई ऑक्साइड की कोटिंग होती है, कार्बोनेट्स की इंप्योरिटीज होती हैं, उनको हटाने के लिए हम अपने हाइड्रोक्लो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा है कि रिमूव्स मेटालिक इंप्योरिटीज लाइक ऑक्साइड की या कार्बोनेट्स की, उनको हटाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है इन लेड एक्यूमुलेटर्स। तो जो लेड एक्यूमुलेटर्स के अंदर क्या होता है ना कि कंडक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ठीक है। फिर हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग। अब ऑयल रिफाइनिंग के अंदर आपको पता है कि जो ऑयल होता है उसके अंदर जो प्यूरिफिकेशन होती है उसके लिए हमें ये सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि उसमें जितनी भी हार्मफुल इंप्योरिटीज है ना उनको रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल यूजेस का बहुत है। अब इतने सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, सुपर सल्फेट ऑफ लाइम, इन सब के अंदर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रग यूजेस की बात करें, आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें, डाइज की बात करें, ड्रग्स की बात करें, इसका इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोसिव जैसे TNT, ठीक है ना, पिक्रिक एसिड की बात करें, ट्राई नाइट्रोजन ग्लिसरीन की बात करते हैं। एसिड, आपको याद है मैंने स्पेशली कहा था कि हमारा ये जो एसिड है ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा नहीं, जो हमारा हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नॉन वोलेटाइल है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या एसिटिक एसिड होता है ये वोलेटाइल नेचर का होता है। तो एक नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल एसिड को बनाने के लिए हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कंपाउंड्स जैसे कि हमारे पास सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन सब को, क्योंकि ग्लास इंडस्ट्री में सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है, इंक इंडस्ट्री में हमारा फेरस सल्फेट का इस्तेमाल होता है, तो इन सब के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको ये जितने भी यूजेस हैं सब समझ में आ गए होंगे। एक बात याद रखना, इन सब का एटलीस्ट एक एक दो दो यूजेस आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जितने भी इसके यूजेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप आप ये इनके जो यूजेस हैं एक दो एक्चुअली एटलीस्ट आप इसके आंसर याद कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।